नमस्कार आप सभी को, प्रणाम आप सभी को। और आप सभी स्वस्थ होंगे, खुश होंगे, यही आशा माँ भगवती जगत जननी जगदम्बा से प्रार्थना करता हूँ। और ब्रह्मांड का समस्त देवी देवता आपका आध्यात्मिक उन्नति में सहयोग करे, कृपा बरसाए, बारंबार कृपा बरसाए, यही मैं कामना माता प्रकृति देवी से मैं करता हूँ और नाग देवता से मैं करता हूँ। तो आज मैं आप लोग को एक जानकारी और लेकर के आया हूँ। वो जानकारी है यक्षिणी देवी साधना। देखिए, जितना भी साधना है, सब साधना का अलग अलग तौर और तरीका है। सब साधना का अलग अलग काम और क्रिया है। तो इसी में एक साधना आया है, यक्षिणी साधना का जानकारी मैं देने के लिए जा रहा हूँ। अगर ये साधना कर लेंगे तो आपको मनवांछित फल मिलेगा और इसको रोकने वाला कोई नहीं होगा। तो देखिए, यक्षिणी जितना भी है, ये सब माँ जगत जननी जगदम्बा दुर्गा का सहचरणी है। ये उसी का उपासक है, उसी का बात से ये चलती है और सब कुछ करती है। तो देखिए, ये कोई कष्टदायक, कोई आपको पीड़ादायक आपको नहीं करेगा। ये बहुत सौम्य यक्षिणी है। लोग तो अनेक भ्रांति डाल करके लोग को डरा दिया गया है, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है। यक्षिणी बहुत सौम्य होते हैं, बहुत नर्म होते हैं। आपको ये महसूस नहीं होगा कि आपको डर होता है, भय होता है, ये होता है, वो होता है, ऐसा कुछ भी नहीं है। जो यक्षिणी है ना, बहुत जल्द प्रसन्न होते हैं। जितना भी देवी देवता है, इसमें बहुत जल्दी प्रसन्न होने वाले देवी यक्षिणी है। इसमें प्रसन्नता का तो कोई बातें नहीं है। ये बहुत खुश भी होते हैं। इसमें ज्यादा उलट पुलट का विधान भी नहीं है, कुछ भी नहीं लोग। लेकिन साधक सही होना चाहिए, साधक अटल होना चाहिए, साधक कपटी नहीं होना चाहिए। इसमें साधक अगर कपटी नहीं है तो यक्षिणी आपको तुरंत हाजिर होगा, तुरंत आपको प्रसन्न हो जाएगा। ऐसा आप करिएगा तो पता चलेगा। हम बोलेंगे, कुछ बोलेंगे तो आप क्योंकि विश्वास नहीं करेंगे, ये कलयुग है। खुद करिए और देखिए। तो इसमें देखिए, जो ये यक्षिणी है, यक्षिणी साधना में अनेक अनेक भ्रांति लोग डाल के रखा है। ऐसा कुछ नहीं है। ये एकदम नॉर्मल और सात्विक है। कोई एकानी दुकानी अन्ना टोनी कोना कानी कुछ भी नहीं करना है। सिर्फ आपको मंत्र दिया जाएगा और उस मंत्र का कुछ विधान होता है, उसको पालन करना होता है। फिर मैं बारंबार आपको वही बोलता है कि जो बोलता है कि जब ब्रह्मचर्य ये हो, उसको कोई भी पालन नहीं करना चाहिए। ये ब्रह्मचर्य आपको खंडित हो या ना हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। जो आप साधना करेंगे, जैसे वो ब्रह्मचर्य का बारंबार मैं क्यों जिक्र कर रहा हूं कि लोग बोलता है ब्रह्मचर्य का पालन करो, ये करो, वो करो। देखिए, ये जो ये मल मूत्र है, ये आप रोक सकते हैं? ये नहीं रोक सकते। इसी प्रकार से ब्रह्मचर्य है, वो समय आएगा तो वो निकल जाएगा, उसका कोई टेंशन लेना देना नहीं है। जिस प्रकार से हम मलमूत्र नहीं रोक सकते हैं, उसी प्रकार से वो भी है।
वो भी प्रकृति ने, वो ईश्वर ने बनाया है, उसको हम लोग पालन कीजिए। ये भ्रांति डाल करके छोड़ा है, ऐसा कुछ भी नहीं है। जो आपके साथ घटित हो रहा है, जो होता है उसको होने दीजिए, उसमें कोई चेंजिंग नहीं कीजिए, जो होता है वो सब होने दीजिए। तो देखिए, ये ज़्यादा बोलने के बाद ये वीडियो तो और लंबा हो जाएगा, तो लंबा नहीं करने के लिए मैं फटाफट यहाँ आपको इसके लिए जानकारी देने के लिए जा रहा हूँ। देखिए, जैसे अभी ये यक्षिणी, यक्षिणी आपको जो चीज नहीं आपको कुंडलिनी में है, आपका नसीब में है, वो भी ला करके आपको दे देगा। आपको जीवन अंधकार से उजाला में कर देगा, आपको साइकिल से मोटरसाइकिल पे दे देगा। ऐसा समझिए, पैदल जो चल रहे हैं ना आप, तो आपको स्कॉर्पियो पे घुमा देगा, ऐसा बना देगा आपको। आपको जैसे जैसे इच्छा बढ़ेगा वैसे वैसे आपको पहुंचा देगा। ये समझ लीजिए इच्छा शक्ति, इच्छा शक्ति आपको जागृत हो जाएगा। यक्षिणी साधना करने के बाद आप जो चाहेंगे, जो मन में सोचेंगे, वो आपको पूरा हो जाएगा। ये परम सत्य है। लेकिन इसमें साधक को गुरु का जरूरी है, निर्भय का जरूरी है। ये अनाकानी इधर उधर को कोई जरूरी नहीं है, ये शीघ्र सिद्ध हो जाते हैं। हाँ, लेकिन इसका ये है, आपको डेली मंत्र जाप करना है, उसका 10 अंश हवन करना है। इसमें ये होता है, हवन आपको करना ही पड़ेगा, इसमें नहीं जो हवन नहीं होगा, ऐसा नहीं है। जितना मंत्र बोलूंगा उतना मंत्र जप कीजिए, उसका 10 अंश हवन कीजिए। आपको अपने आप पता चल जाएगा, ऐसा नहीं, 2 से 4 दिन में आपको किस हिसाब से आपको शुद्धिकरण है, कितना ये आपको वो जो झाड़ू पोछा लगा के रखे हैं अपना दिमाग में, उसी हिसाब से आपको तुरंत प्रभाव पड़ेगा, तुरंत ये चालू कर देगा। इतना कठिन नहीं है, ये बहुत जल्दी सुन लेते हैं, ये बहुत दयामय है, ये दया का सागर है यक्षिणी। मैं इतना देवी देवता देखा, लेकिन ये यक्षिणी जैसा दयामान देवी बहुत कम देखा मैं। तो इसलिए सबसे, लेकिन हाँ, ये ऐसा है कि आप इसको जैसे भूत प्रेत को आप वशीकरण से भी उसको घींच सकते हैं, पिशाच को भी वशीकरण करके आप किसी पे डाल सकते हैं, जिन को भी वशीकरण करके किसी को बलपूर्वक घींच सकते हैं। लेकिन इसमें ऐसा नहीं है, ये ओनली साधक को इच्छा से चलते हैं। ये मन में इच्छा कर दिया कि आपका काम हो गया, ये समझिए। आपको इतना बोलिए, ये काम यक्षिणी सिद्ध हो जाने के बाद आप स्वयं उसको बोलिए ये मेरा काम है और आपको करना है, ये कब तक में हो जाएगा, तो आपको स्वयं जवाब मिल जाएगा कि ये कब तक में होगा, क्या होगा, उसको टाइम भी निर्धारित कर दिया जाएगा। आप इसमें करके देखिए, आपको पता चल जाएगा कि ये सत्य असत्य क्या है। खुद मरिए और स्वर्ग देखिए। और जैसे बहुत यक्षिणी है, बहुत यक्षिणी है। जैसे 1-2 मैं बता रहा हूं, हंसी यक्षिणी, आम्र यक्षिणी, जय रूपा यक्षिणी, चंद्रिका यक्षिणी, कुबेर यक्षिणी, लक्ष्मी यक्षिणी, कामेश्वरी यक्षिणी, रति प्रिया यक्षिणी, घंटा यक्षिणी, संखिनी यक्षिणी, सुलोचना यक्षिणी, भूतलोचना यक्षिणी,
सुभोवना यक्षिणी, शमशानी यक्षिणी, कपालिनी यक्षिणी, विशाला किन्नर यक्षिणी। तो ये सब यक्षिणी है। अब इसमें आप कौन सा यक्षिणी को जल्दी प्रसन्न करना चाहते हैं? सब तो एक साथ में तो आप नहीं सिद्ध कर सकते हैं, इसको बारी बारी सिद्ध करना होगा। तो आप सोच लीजिए कौन सा हिसाब से कौन सा काम करे कि हमको अच्छा लगे, कौन सा रास्ता जाए कि हमको सहज हो जाए, कौन सा रास्ता जाए तो हम उस मकाम तक पहुंच सकें। तो ये आपका ऊपर है। आप अगर बोलेंगे कि हम ये यक्षिणी साधना कर लेंगे और मैं ये हवा में उड़ना चालू हो जाएंगे, तो ये सोच गलत है। अगर आप इसमें गलत क्रिया करेंगे और गलत उसको करवाना चाहेंगे तो आपको खुद का ही विनाश हो जाएगा। ये इतना है, इतना सरल भी है तो इतना दंड साधक कोई मिलता है। आप इससे गलत काम नहीं करवा सकते। जो काम असहज है वो काम नहीं कर सकते। इससे आपको अपना जीवन कैसा उन्नति होगा, किस हिसाब से आगे आप बढ़ेंगे, उसमें ये आपको यक्षिणी आपको साथ देंगे। जो चीज आपको जीवन में कभी नहीं भी सोचा होगा वो ला करके आपको कदम में डाल देगा, ये गारंटी है। ये करके देखिए और पता चल जाएगा कि सत्य क्या है। तो इतना ही कहते हुए मैं अपना वाणी को यहीं विराम देता हूं और अपना साधना क्षेत्र में आप अपना जीवन को आगे बढ़ाइए, उन्नति करिए और सबको मंगलमय बनाइए। यही मैं भगवान शिव से प्रार्थना करता हूँ और माता जगत जननी जगदम्बा आदि शक्ति से भी प्रार्थना करता हूँ और माँ आदि शक्ति से भी करता हूँ और ये माँ पार्वती से भी करता हूँ और ब्रह्मांड का समस्त देवी और देवता से भी मैं यही प्रार्थना करता हूँ। हर साधक को मनवांछित फल को अपना इच्छा अनुसार का ये उसका वर और वरदान मिले, यही कामना करते हुए आप सभी को जय सिया राम, जय सिया राम, जय सिया राम, जय हनुमान, जय हनुमान, जय हनुमान।